जय श्री राधे। आइए आज एक ऐसी शख्सियत के साथ हम रूबरू हो रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में श्री कृष्ण भक्ति में 1.25 लाख से भी ज़्यादा भजन लिख डाले और तल्लीन हो जाते थे। भक्ति, कृष्ण भक्ति के ऐसा जुनून था उनको कि देखते ही बनता था। वाकई आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन बहुत सी यादें वो हमारे लिए छोड़ गए हैं। माहिर बने भैया जी ने अक्षरों से शब्द और शब्दों से पदों में लाखों भजन लिख डाले। भले ही वो आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन श्रद्धालु आज भी उनको सनातन का सारथी मानते हैं और उनकी जब भी चर्चा हो जाती है तो कृष्ण भक्ति की यादें ताज़ा हो जाती हैं। श्री वैकुंठवासी सनातन के सारथी बने भिक्कोमल शर्मा भैया जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी जो यादें हैं वो भक्ति रस में डूबी हुई हैं। 16 अगस्त 1947 को हाथरस के दिल्ली वाला चौक में ही जन्मे श्री भिक्कोमल शर्मा भैया जी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और तमाम जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हुए उन्होंने अपने पिता की अल्प आयु में साया हट जाने के बाद भी पूरे जीवन संघर्ष करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। मथुरा निवासी प्यारेलाल शर्मा जी की सुपुत्री श्रीमती गीता से उनका विवाह हुआ था। कन्हैया मंदिर में एक यादगार नौका विहार के दर्शन श्री भिक्कोमल शर्मा जी के समय में। यह कन्हैया मंदिर की वो यादगार फेरी है जिसमें स्वयं नेतृत्व करते हुए पंडित भिक्कोमल शर्मा जी साथ चल रहे हैं और देखिए इशारा कर रहे हैं रास्ता देने के लिए। सफ़ेद कुर्ते में उनके पीछे उनकी श्रीमती गीता देवी पत्नी चल रही हैं और देखिएगा ये इसी में भाई जी कन्हैया जी को लेकर के फेरी में चल रहे हैं और सभी भक्तजन प्रभु का स्मरण करते हुए और एक यादगार ये फेरी बन गई है भिक्कोमल शर्मा जी को लेकर के। श्री शर्मा जी अपने पीछे 2 पुत्र नवीन और कन्हैया शर्मा व एक पुत्री किरण को छोड़ गए हैं और कृष्ण भक्ति में डूबे इस जीवन के संघर्षमय पलों को उन्होंने अप्रैल 2024 में विराम दिया। आज वह हमारे बीच नहीं है, मगर उनके भजन आज भी हमारे बीच हैं। यह वो यादगार फ़ोटो है जहाँ पर देखिए बॉक्स में बीच में हमारे पंडित भिक्कोमल शर्मा जी और उनके जस्ट पीछे उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता देवी चल रही हैं। जो वो यादगार फ़ोटो है कि आज हमारे बीच शर्मा जी नहीं हैं, मगर फिर भी उनकी समर्पित कृष्ण के प्रति भक्ति, उनके भजन और उनकी आराधना, उनके महत्वपूर्ण जीवन को सुधारने वाले वो संदेश और प्रवचन आज हमारे जीवन में उतरे हुए हैं। पंडित भिक्कोमल शर्मा वाकई एक महान शख्सियत थे। देखिएगा अखबारों ने उनके निधन के बाद उनकी ये लेखनी अपने शब्दों में उजागर की है, स्वर्ण अक्षरों में उनके इतिहास को छापा है और बताया है कि उन्होंने अपने जीवन में लाखों भजन लिख डाले कृष्ण के, और एक एक भजन ऐसा होता था कि जो भी सुनता था वो कृष्ण भक्ति में डूब जाता था।
तरन्नम में डूब जाता था, भक्ति रस में डुबकी लगाता था। आज ऐसे ही व्यक्तित्व जो सनातन के लिए सारथी का काम कर गए, उनकी बहुत आवश्यकता है। भले ही आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, मगर उनकी यादें, उनके भजनों और उनके बोलों में आज भी कन्हैयालाल मंदिर में गूंजती हैं। यह सत्य है कि पंडित भिक्कोमल शर्मा जी की स्थान को भरा तो नहीं जा सकता है, मगर उनके बताए कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चलकर हम, यकीन मानिएगा, अपने सनातन धर्म का प्रचार कर सकते हैं। जिस तरीके से पूरे जीवन पंडित भिक्कोमल शर्मा जी ने सनातन का प्रचार और प्रसार किया, वह एक एक चीज़ को बड़े बारीकी से समझाते थे कि हमको जो मानव जन्म मिला है वो मिला है प्रभु की भक्ति के लिए। ये गृहस्थ जो है, इस गृहस्थ में रह करके हम जो भी समय निकाल लेते हैं भजन और कीर्तन के लिए, वही हमारी सच्ची कमाई है। हमको इसे अनवरत रखना चाहिए, नाम जप करना चाहिए और भजन में डूब जाना चाहिए। यह एक यादगार वीडियो है जो हनुमान जयंती के ऊपर इसका डायरेक्शन किया गया था। कन्हैयालाल जी के कितने प्यारे दर्शन हैं, देखिएगा। यहाँ पर कुछ पुराने चित्र इसमें दिखाए गए, दर्शाए गए हैं, जिसमें पंडित भिक्कोमल शर्मा जी लाल कुर्ते में, यानी गुलाबी कुर्ते में भजन गाते हुए चल रहे हैं। आज ये उनके यादगार चित्र हमको उनकी यादें ताज़ा कराते हैं। देखिएगा, ये गुलाबी रंग की कुर्ते को पहन करके बच्चे के साथ जो चल रहे हैं, यही आदरणीय पंडित भिक्कोमल शर्मा जी हैं। आगे देखिए, वीडियो में भी जी आपको सुनने को मौका मिलेगा। ये देखिएगा, इतने सुमधुर भजन गाते थे कि वैसे उनका कोई सानी नहीं है। पंडित भिक्कोमल शर्मा आज वाकई सनातन के सारथी कहाए हैं, इसलिए कि उन्होंने समर्पित होकर के पूरे जीवन में, देखिए ये दिख रहे हैं गुलाबी रंग के कुर्ते में जो भजन गा रहे हैं, यही पंडित भिक्कोमल शर्मा जी हैं, जो आज हमारे बीच नहीं हैं, मगर ना होते हुए भी वो हमारे बीच हैं, क्योंकि उनका बताया मार्ग, उनके बताए सद्मार्ग और शिक्षाएं हमारे साथ हैं। बोलो कन्हैयालाल जी महाराज की जय, सनातन के सारथी की जय। देखिए, ये है भिक्कोमल शर्मा जी। भगवान हनुमान इस धरती पर प्रकट हुए थे माँ अंजनी के घर से। बोलो हनुमंत लाल की जय, कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? गोपाल। आप कृष्ण मंदिर से जुड़े हुए हैं रुचि मंडी में? जी हाँ। यहाँ पे पहले एक भजन गाते थे, बड़े कृष्ण भक्त थे, उनका नाम भिक्को बाबा। भिक्को बाबा, भिक्कोमल शर्मा जी। कैसे व्यक्ति थे? बहुत बढ़िया, अच्छी नेचर के व्यक्ति थे, भक्ति भाव में खूब थे, खूब भजन सुनाते थे, कोई जोड़ नहीं था उनका भक्ति भाव में। सुना है उन्होंने काफ़ी कई लाख भजन लग डाले हैं। हाँ जी हाँ, वो आप पेज पे ले के लाते थे और यहाँ गाते थे। अच्छा, अब उनकी केवल यादें शेष रह गई हैं। हाँ जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। सीताराम मनोहर जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, राधे श्याम मनोहर जोड़ी, नंद नंदन वृषभान किशोरी। बोलो कन्हैयालाल जी महाराज की जय। जय श्री राधे पंडित जी। जय श्री राधे। आपका शुभ नाम क्या है? देव मिश्र। ये पंडित जी, ये बताइए, यहाँ पे पहले एक भजन गाते थे बाबा, उनका नाम भिक्कोमल शर्मा जी, भैया जी कहते थे उनके जी। उनको बैकुंठ वासी हुए काफ़ी समय हो गया है। हाँ, लगभग हो गया। क्या आपको याद आती है? बिल्कुल आती है सर। क्यों आती है? वो उन्होंने हमें भक्ति की तरफ मार्गदर्शन किया था, उनके भजन हमें अब भी याद आते हैं, उनकी कथावाचक, उनकी बातें, ठाकुर जी के प्रति उनका भाव, ठाकुर जी के प्रति उनकी लीला सुनाना, सारी चीज़ें बहुत याद आती हैं हमको उनकी। और आज भी हम जब कीर्तन करते हैं या सुबह फेरी में आते हैं तो हमको काफ़ी याद आती हैं वो जी, और उनकी जगह आज भी हमको महसूस होती है। यानी स्मृतियाँ शेष रह गई हैं, हाँ बिल्कुल। शकल नहीं है मगर सीरत उनकी आज भी आपको याद है। इसमें बसी हुई है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। श्रीकृष्णं शरणं मम, श्रीकृष्णं शरणं मम, श्रीकृष्ण।
आप यहाँ के सभासद हैं, इस क्षेत्र से वाकिफ़ हैं। यहाँ कन्हैया जी का फेमस एक मंदिर है, तो यहाँ पे एक भिक्को बाबा भजन गाते थे, उनके विषय में कुछ बताएंगे आप? पंडित भिकारीमल शर्मा जी हमारी प्रभात फेरी के मुख्य सदस्य थे और इतनी बढ़िया भजन गाते थे जी। कि आदमी अगर एक बार भजन सुन ले तो उनका दीवाना हो जाए। अच्छा। दूसरा, इससे प्रवचन भी करते थे, इनका कोई जोड़ नहीं। जी। हमारी फेरी की आन बान शान थे, जब से वो फेरी से गए हुए हैं। कहाँ चले गए वो? अब अपने धाम चले गए। और कहाँ गए? बैकुंठ। बैकुंठ धाम चले गए। और उनके बिना फेरी कितनी सुनी होती है ये तो हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है। आज भी आपको याद आती है? बहुत याद नहीं, बहुत याद आती है। फेरी के और भी लोगों को याद आती होगी? क्यों नहीं आती है? उनकी कमी तो हमेशा खलेगी, उनकी कमी हमेशा खलेगी, उनकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता। जी। मतलब कुल मिलाकर के ये उन्होंने भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। बिल्कुल। और बिल्कुल। सनातन के सारथी कहें तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री राधे। श्री राधे। हरे राम 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 हरे हरे हरे। हमारी यह कवरेज सनातन के सारथी वैकुंठ धामवासी पंडित भिक्कोमल शर्मा जी के नाम समर्पित है। हम इस तरह के वीडियो आगे भी बनाते रहेंगे, मगर आपका उत्साहवर्धन मिलेगा। तो हम चाहते हैं सनातन का प्रचार और प्रसार हो, इसलिए अगर आपको हमारी ये कवरेज अच्छी लगी हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबा करके एक प्यारा सा कमेंट अवश्य लिखें। और आपसे एक और प्रार्थना है, जो व्यक्ति, जो शख्सियत आपकी नज़र में ऐसी हो जो वाकई सनातन के लिए कार्य कर रही है या उन्होंने कार्य किया है, तो कृपया उनका पूरा डाटा हमें उपलब्ध कराएं। हम उनके ऊपर एक आत्मबोधीय कवरेज बनाएंगे, जिससे कि उनके आचरण और समर्पित सनातन भाव को और लोग भी समझ सकें और सनातन की ताकत, सनातन का प्रभाव समझ सकें। जय जय श्री राधे।